आज का टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज योर डे इफेक्टिवली एज अ स्टूडेंट। ये मेरे को किसी ने तो इंस्टाग्राम पे बोला था। तो देखो आज मैं बताता हूँ कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ और आपको क्या करना चाहिए। देखो हम लोगों को कई बार ना दिन में बहुत सारे काम होते हैं और हम लोगों को हर एक दिन अपना अच्छा खासा बीतना चाहिए, रात को अच्छी नींद आनी चाहिए ना। तो वही आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले तो सबसे पहले देखिए कि स्टूडेंट को काम क्या होता है। एक मतलब एक ऑफिशियल, अगर स्टूडेंट को बाहर बाहर से देखे ऑफिशियली, मतलब एक ऐसी जो किसी कोई और समझता है उस तरह से देखे कि उसको एक ही काम है, खाली कॉलेज, कॉलेज से आना, पढ़ाई करना, बस ये एक ही काम है उसको। तीन ही काम होते हैं, कॉलेज जाना, कॉलेज से आना और पढ़ाई करना, ये तीन ही काम उसको होते हैं। और जो बाकी के जितने भी सारे काम होते हैं वो खुद ने हमारे ऊपर डाले होते हैं कि मुझे ये करना है। तो अब वो काम डाले किसने? हमने खुद के ऊपर डाले, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? हमारी हुई ना उसको कंप्लीट करने की। तो मैं यही बता रहा हूँ कि इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें। और देखो सबसे पहले ना हम लोगों को क्या करना है कि हमें हमारी ना कॉलेज की स्टडीज, स्कूल की स्टडीज जो भी है, सबसे पहले उनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चाहे आप कम पढ़ो, अगर आपको थोड़ा पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ो, आप एवरेज मार्क्स लेके आओ, लेकिन पूरा ऐसे साइड में फेंक मत दो। और जेन्युइनली बोलूँ, अगर आप 12th के बाद वाला कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आपको कुछ नहीं, आपको खाली ना, आपको एग्जाम का टेंशन बिल्कुल नहीं होता। मेरे को आप बोलना भी नहीं कि मुझे एग्जाम का टेंशन होता है इसलिए मैं हर हफ्ते हर रोज पढ़ता हूँ। देखो मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ ना, वो सब एग्जाम के एक हफ्ता पहले पढ़ते हैं और वो लोग बाकी का पूरा टाइम या तो मस्ती करते हैं या फिर उनका कुछ ना कुछ चालू रहता है कॉलेज में, वही सब वो करते रहते हैं। कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई ट्रेकिंग करने जा रहा है, तो वो सब एक हफ्ता पहले ही पढ़ते हैं एग्जाम के और वहाँ पे अच्छे खासे नंबर्स आ जाते हैं। ऐसा आपको देखो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँ तो ऐसा बच्चा बिल्कुल मत बनना जो खाली पढ़ता है, ठीक है। आप लोगों का खाली पहले बेंच पे बैठ के आप टीचर के मजे लेके, टीचर के साथ हाँ 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 करके आप पढ़े जा रहे हो, बस ऐसा लड़का बिल्कुल मत बनना। कॉलेज के अंदर आपको जो ट्राई करना है वो ट्राई करना। आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग मार करते हो, ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि कॉलेज के अंदर ना आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो मस्त वाला, आपके पास टाइम एकदम मुफ्त रहता है। तो सबसे पहले अगर डे को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेस्ट वे बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, वो क्या, रात को सोने से पहले ये डिसाइड करना कि कल सुबह क्या करना है। उसके बिना आपका पूरा दिन आगे का वेस्ट जाता है, ठीक है। मेरे को पता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे मंथ्स वेस्ट किए, कोई हफ्ता कोई दिन में वेस्ट करता हूँ। और एक बात प्लीज याद रखना, यहाँ पे मैं एक नोट देना चाहूंगा, हर एक दिन आपका इफेक्टिव और प्रोडक्टिव हो, ये हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग जो है ना, इंसान रहने की, अगर हम लोग एक ह्यूमन बींग है तो हमारा 24 आवर्स प्रोडक्टिव रहना किसी गोल को लेकर, वो थोड़ा एक ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा भी ब्रेन है वो भी थक जाता है कभी कभी। जब तक आपका गोल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जो कि आप लोगों के मन से आ रहा है काम करने का, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई आप एक चीज़ ट्राई कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि हफ्ते में 7 दिन में प्रोजेक्ट बना रहे हो, 8वें दिन आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, ठीक है। ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैं होता रहता हूँ, इसलिए मैं हर रोज कभी वीडियो शूट नहीं करता। मैं अल्टरनेट डेज वीडियो शूट करता हूँ, या तो कभी हफ्ते में एक दिन में 2 या 3 वीडियो शूट करके 1-2 हफ्ते मेरे निकल जाते हैं। क्योंकि हर एक दिन अच्छा खासा काम करते रहना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि हर दिन प्रोडक्टिव रहता है, मेरे भी दिन वेस्ट जाते हैं। मैं भी कभी कभी यूट्यूब ज्यादा देख लेता हूँ, मैं भी कभी कभी इंस्टाग्राम की रील्स देख के मेरा मूड खराब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि कोई दिन आपका वेस्ट गया है तो वो वेस्ट गया, ठीक है। उस दिन को आप एक ब्रेक की तरह लो कि आपने एक ब्रेक लिया और उस टाइम पे आपका सब सॉर्ट हो गया। अब आपका दिन एक इफेक्टिव जाने के लिए आपको क्या करने का पड़ा, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि आपको रात को सोने से पहले बताना है कि आपको सुबह क्या करना है। अगर आप सिर्फ एक पढ़ाकू बच्चे हो और ये सिर्फ पढ़ने के लिए देख रहे हो ना, तो आप लोगों को इतना कुछ पढ़ाई होता नहीं है कॉलेज में, जो कि आप लोग हर दिन हर वक्त 24 घंटे बुक लेके बैठे रहो हाथ में। आपको हर एक अलग अलग टास्क होते हैं, वो करो, मजा आता है। कोई इंस्टाग्राम के रील्स बनाओ या फिर कोई आप कुछ अलग भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको करना है तो। अगर आपको सीखना है तो आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हो। तो स्टूडेंट के लाइफ, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट ना, हमारे पास ज़्यादा कोई काम नहीं होता, हमारे ऊपर ना कोई टेंशन होता है, ना हमें घर बार संभालने का कोई अपने को टाइम रहता है। तो जो कुछ भी करना है आपको, डांसिंग, सिंगिंग, वो यही सही टाइम है। और इफेक्टिवली मैनेज करना दिन को, ये तभी हो सकता है जब आपको पता है कि आपको दिन में क्या करना है। उसके बिना ये नहीं होगा। मान के चलो कि आपको पता ही नहीं आपके दिन में क्या करना है, आप बस चिल्ला रहे हो कि मेरा आज का दिन है, इफेक्टिव जाना चाहिए। तो लेकिन इफेक्टिव का डेफिनेशन क्या है वो तो पहले खुद को पता होना चाहिए ना। तो इफेक्टिव का डेफिनेशन निकालो पहले कि मैं क्या चीज करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा खासा काम किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो शूट करके रखा, आपने उसको एडिट करके अपलोड किया, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा दिन आज इफेक्टिव गया। आप गेमर हो तो आप गेम खेल के अपलोड करके वीडियो खुश ले जाते हो, आप यूट्यूब पे डाल देते हो, तो हाँ मेरा आज का दिन इफेक्टिव गया। तो सबसे पहले ये बता करो कि आपका जो इफेक्टिव है उसका डेफिनेशन क्या है। मतलब कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मेरा आज का दिन इफेक्टिव जाना चाहिए, या रात को सोने के टाइम आप बोल रहे हो कि यार आज के दिन में मजा नहीं आया।
क्यों, आपने ऐसा क्या काम नहीं किया जो आपको मज़ा नहीं आया। पहले वो हर एक के लिए वो एक काम अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला नहीं होता हूँ कि आपका क्यों, आप किस वजह से आपका वो दिन जो है आपका वेस्ट गया। सबसे पहले आपके जो इफेक्टिव वर्ड है उसका डेफिनेशन पता करो आपके लिए पर्सनली, कि आप ऐसा क्या काम करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा आज का दिन अच्छा गया। तो सबसे पहले उस वर्ड का डेफिनेशन निकालो, और डेफिनेशन निकालने के बाद आपको पता होगा कि ये काम करके मुझे खुशी मिलेगी, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो काम कर देगा आपके लिए कि हाँ, मुझे अगर आप खुशी चाहिए तो मेरे को ये वाला काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को वीडियो शूट करके मजा आ जाता है, खुद का करूँ या किसी और का करूँ, मजा तो आता है। तो मेरे को पता है कि मेरे को अगर जब तक मैं एक एक वीडियो एडिट नहीं करूंगा तब तक मेरे को रात को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं कुछ भी एडिट कर देता हूँ, चाहे वो 50 मिनट्स 50 सेकंड्स का भी वीडियो क्यों ना हो, उसको तगड़ा वाला इफेक्ट दे दिया, बीच में ट्रांजिशन डाल के उसको म्यूजिक के साथ सिंक किया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपका इफेक्टिव का डेफिनेशन पता करो सबसे पहले कि क्या है, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके लिए इफेक्टिव चीज करना क्या हो सकता है। जैसे किसी के लिए कॉलेज का काम का असाइनमेंट लिखना एक इफेक्टिव दिन हो जाता है। कोई कोई बच्चे लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, उनके लिए कॉलेज का असाइनमेंट लिखना एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो असाइनमेंट लिखते रहो रोज, तो आपका एक दिन इफेक्टिव जाएगा। तो मेरे को यही बोलना था कि आपके पहले दिन का इफेक्टिव क्या है, पहले वो पता करो। वो पता करने के बाद आप आप कौन सा काम वो काम करो, और आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, मैं इफेक्टिव चीजें कर रहा हूँ। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका हर दिन इफेक्टिव जाएगा, ठीक है। आपको पता है आपको क्या करना है, फिर भी उस दिन आपको करने का मूड नहीं रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करो कि आपका ये करने का आज मूड नहीं है। चुपचाप बैठ के अपना इंस्टाग्राम देखो या यूट्यूब देखो, या फिर कुछ इस दिन बुक पढ़ लेना है, ठीक है। अब मैं खुद पर्सनली मैं बताऊं तो मेरा हर एक दिन अच्छा नहीं जाता है। कभी कभी मेरा हफ्ते में तो दिन भी मैं भी आलस करता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक कॉलेज का ही लड़का हूँ, ठीक है। मैं भी आलस करता हूँ और चुपचाप बैठे रहता हूँ मैं कुछ काम नहीं करता उस दिन, ना वीडियो एडिट करता हूँ ना कुछ भी। सुबह 5 बजे उठ के भी मैं सो जाता हूँ फिर से, कि उस दिन मन नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हालांकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, हालांकि आपके पास सब रेडी है कि आपको ये चीज़ें करनी है, लेकिन कभी कभी आलस आता है और ज़्यादा आता है। इसमें बुरा मानने वाली, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें बुरा मानने वाली कोई बात है, क्योंकि ये हम एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। हम 24 घंटे प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। कभी कभी अपने को बस खाली एक्सेप्ट करने की, हाँ यार आज मेरा मूड ना थोड़ा खिसका हुआ सा है, आज मेरे को कुछ करने का मन नहीं है, ठीक है, उस दिन मत करो, और अगले दिन डबल करने की भी जरूरत नहीं। आप बस फ्लो के साथ बने रहो। और एक दिन जैसे कभी कभी मेरा मूड आता है कि आज बहुत सारी वीडियो शूट करूंगा। अब लोगों को यकीन नहीं होगा, जब मेरी मम्मी गाँव जाके आई थी तो मैंने दिन में 6 वीडियो शूट किए थे। उस दिन मेरा मूड था शूट करने का। और कभी कभी ऐसा भी दिन होता है कि मैं कैमरा के सामने खड़ा हूँ, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, तो बोल भी पा रहा हूँ लेकिन वीडियो के अंदर वो फील नहीं आ रही। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि इफेक्टिवली दिन को मैनेज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको खुद को स्टडी करना है, खुद के ऊपर थोड़ा देखो कि आज मेरा मूड कैसा है, और उस हिसाब से दिन का शेड्यूल बनाना। और रात को सोने से पहले ये सुबह डिसाइड करना कि क्या मुझे सुबह उठ के करना है, और सुबह उठने के बाद देखना कि यार आज करने का मूड है। तो कभी कभी देखो आपके अंदर बहुत एनर्जी उठ के आती है कि यार आज जो सामने है वो सब कर डालूंगा, मेरे को कुछ टाइम पास करने का मन नहीं है, आज मेरे को सिर्फ काम करना है, कॉलेज के लेक्चर भी जाने दे, आज नहीं अटेंड करने वाला, मन नहीं है। मैं तो कॉलेज के लेक्चर में भी अटेंडेंस के लिए प्रॉक्सी मारता हूँ। यार ये वीडियो टीचर तो नहीं देखेगी ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँ मैं क्या करता हूँ। मैं मेरे दोस्त को बोल देता हूँ कि आज लॉगिन करके बैठ जा, आज मेरे को बिल्कुल मन नहीं है, मेरी मम्मी बाहर जाने वाले, मेरे को वीडियो शूट करना है। तो वो मेरा टीम्स का लॉगिन आईडी ले लेगा, लॉगिन करके वो मेरी अटेंडेंस लगा देगा, और मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस दिन आपका मूड है ना, उस समय देखो सबसे पहले दिन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आपको आपके मूड के बारे में पता होना जरूरी है। और इसके लिए आपको कोई आपकी गर्लफ्रेंड हेल्प नहीं करने वाली कि आपको कैसा आपका मूड जाने वाला है, ठीक है। आपको खुद को अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आपका मूड कैसा है सुबह उठने के बाद। कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को ना कुछ एक काम है जो अर्जेंट में करना है, जैसे कि आज शाम को 5 बजे असाइनमेंट देना, और आपको दोपहर में 12 बजे पता चल रहा है, और उस दिन आप बिल्कुल मूड में नहीं हो कोई भी काम करने का। मैं असाइनमेंट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई भी काम हो सकता है, जैसे फ्रीलांसिंग का काम है, क्लाइंट बोल रहा है कि आपको 5 बजे देना है या कुछ भी करके, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार 5 बजे तक नहीं हो पाएगा। तो एक प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वो काम आपको करना है तो कोई भी मोबाइल में अंदर कोई भी साइट है, मतलब आपका मोबाइल जो है, लैपटॉप जो है, उसमें आप ऐसा डिसाइड मत करना कि मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा एंटरटेन हो जाता हूँ, बाद में वो काम करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 5 बजे कोई काम देना और आपको 12 बजे याद आया, तो आप 1-2 घंटा बोलो कि यार मैं यूट्यूब देख लेता हूँ, फिर बाद में पक्का वाला करूँगा। तो प्लीज़ यूट्यूब वगैरह मत देखना, क्योंकि यूट्यूब वाले के ऊपर बहुत सारे तगड़े लोग बैठे हैं, वो लोगों का एल्गोरिदम भी इतना स्ट्रांग है कि आप एक बार चिपक गए उस एल्गोरिदम को, तो आप 1-2 घंटा ऐसे निकल जाओगे, और उस 1-2 घंटे बाद ना आपका ब्रेन इतना एग्जॉस्ट हो चुका रहेगा कि करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, मत दे पैसे जा। और होता है कभी कभी, मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ एकदम अर्जेंट में करनी है और आपका मूड नहीं है करने का, तो प्लीज़ मोबाइल से दूर हटना, उस टाइम पे लैपटॉप से दूर हटना, और सो जाओ चाहिए
सो जाओ चाहिए तो, क्योंकि ना मेरे को जब मैं सोता हूँ ना तो मेरे को उस चीज़ के अपने आप सपने आते हैं, पता नहीं क्यों। एक तो मेरे को कभी कभी लगता है मैं बहुत अजीब हूँ, लेकिन उस चीज़ के सपने आते हैं, और उस चीज़ के सपने आने के बाद लगता है कि हाँ यार करना चाहिए, या फिर उठने के बाद मुझे उठने के बाद भी कभी कभी नींद आता है। तो आप उस टाइम पे काम करो, कुछ नहीं। अब अगर आप कोई भी फ्लोर पे रहते हो, मेरे को पता है कोई कोई लोग 21वें फ्लोर तक भी रहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मिनिमम 5 माला सीढ़ी से उतरो और सीढ़ी से कम नीचे जाओ। ये ट्रिक काम करती है, मैं रात को कभी कभी यूज करता हूँ, ठीक है। और ये ट्रिक सही में काम करती है, आपके बॉडी को थोड़ा एक्टिव करो, फिजिकल टाइम में फिजिकल एक्टिविटी करके थोड़ा एक्टिव करो। और प्लीज इस टाइम पे गाने वाने मत सुन लेना, क्योंकि आपको अर्जेंट में कुछ काम है। और ये एक ऐसा पॉइंट था इस वीडियो का जो मैं ऐड करना चाहता था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको मोबाइल से दूर हटना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है वहाँ पे आप फंस गए ना तो आप जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हो। जैसे मैं अभी भी निकल नहीं पाता, कभी कभी अगर मैं इंस्टाग्राम पे अटक गया ना तो मैं निकल नहीं पाता, और उसके बाद मेरे अंदर एक अजीब ही खुजली मचती है यार। मेरे को कुछ अच्छा मिल जाए तो मुझे अच्छा भी नहीं देखना है, और बुरा दिख रहा है तो मैं नीचे भी जा रहा हूँ, और मैं बंद भी नहीं कर रहा हूँ। अजीब चीज़ है, लेकिन मेरे को नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है। बंद भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छा भी नहीं देखना है और उसको देखना भी है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ काम करना है और अर्जेंटली करना है तो यूट्यूब वगैरह देखने हैं, उस टाइम पे थोड़ा ब्रेक लो। और ब्रेक मोबाइल में ऑनलाइन वर्ल्ड से थोड़ा हट के ब्रेक होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो वीडियो को कंक्लूड करूँ तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एज अ स्टूडेंट आपको कुछ काम नहीं होता, खाली एग्जाम देनी होती है, ऐसा मुझे लगता है। और वो एग्जाम को लेके आप एक हफ्ता पहले भी पढ़ सकते हो, और मैं अकेला नहीं हूँ एक हफ्ते पढ़ने वाला, मैं खुद एक हफ्ते पहले पढ़ता हूँ। लेकिन मेरे ऑलमोस्ट सारे दोस्त, सारे बैचमेट्स जो भी अच्छे अच्छे लेवल पे है, वो सब एक दिन पहले पढ़ते हैं। हालांकि मेरे क्लास में कुछ बच्चे जो हर वक्त पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो खाली पढ़ाकू बच्चे हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं कंक्लूड करूँ तो हर दिन आपका इफेक्टिव जाएगा, ये कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और तीसरी बात ये है कि आपको ऐसा हर दिन आपका इफेक्टिव जाए उस आपके मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी आपका मूड अच्छा नहीं होता, आपको काम करने का मन, आपको आप दिमाग को उसने फोर्स मत करो कि यार तेरे को करना ही है, तेरे को करना ही है। नहीं, उस दिन आपका मूड खराब है, क्योंकि आप भी एक बच्चे ही हो, अभी भी आप कुछ बड़े बड़े नहीं हो चुके हो कि आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। कभी कभी ब्रेन को भी आपको कंट्रोल करने दो, मजा आएगा। और बाद में आप, और एक बात कि आपको पता होना चाहिए रात को सोने से पहले कि आपको क्या करना है। तो उम्मीद है आपको इस वाले वीडियो में पसंद आया होगा। यार बीच में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही 2x का स्पीड पे बोल गया, लेकिन मुझे बताना कि मेरे को मेरे बोलने की स्पीड कम करनी चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं आपको अगली वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।